दोस्तों हम आए हैं इस समय ब्रजमंडल में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले बरसाने वाली की जय। देखिए ये खोर साकरी का परिक्रमा मार्ग है और यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में श्रद्धालु लोग आते हैं और परिक्रमा देते हैं। और ये ब्रज मंडल 84 कोस परिक्रमा में ये एक प्रमुख परिक्रमा मार्ग है। इसको बोलते हैं खोर साकरी। खोर साकरी मार्ग में आज हम खड़े हुए हैं। दोस्तों हमारा बाकी बिहारी चैनल आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सपोर्ट से हमारे 500 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है। आप लोग हमको अच्छी तरह से देखते हैं, समझते हैं। हमारा चैनल बाकी बिहारी नाम से है और रामे निशा मेरा नाम है। आप लोगों के सहयोग से हमारे 550 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आइए, ये खोर साकरी में ये हमारे महंत जी महाराज जी हैं और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शनिदेव का ये मंदिर है। बोलो शनिदेव महाराज की जय। और ये महाराज जी की कुटिया है, इस कुटिया में आए हुए हैं हम। और आज महाराज जी से पूछते हैं कि इस ब्रजमंडल में बरसाने में ये जो खोर साकरी है, इस गली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, परिक्रमा देते हैं, तो इस बारे में महाराज जी से पूछेंगे। और महाराज जी ने अंदर कुटिया में, आश्रम में अपना ही बहुत अच्छा एक दरबार हनुमान जी को विराजमान किया है। राम भक्त हनुमान, बोले बजरंगबली बाबा की जय। और गणेश भगवान भी विराजमान है, सब विघ्नहर्ता हैं ये। और ये देखिए महाराज जी बैठे हुए हैं। और महाराज जी ने अपनी कुटिया में बहुत ही अद्भुत एक जो है बहुत ही अच्छा, ये देखिए लाड़ी सलकार और बाकी बिहारी लाल को विराजमान किया है। देखिए कुटिया में इनकी शोभा बड़ी ही निराली है। और आइए महाराज जी से मिलते हैं। राधे राधे। ये महाराज जी राधे राधे। हम महाराज जी अब आप कुछ हमको बताएं। हाँ बोलो। महाराज जी अब हम आपके पास आए हुए हैं। आप इस खोर साकरी में आश्रम बनाकर रहते हैं, तो आपके इस आश्रम में रहने का मतलब क्या है? आप यहाँ आश्रम में कैसे रहने आए हैं? और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आइए ब्रजमंडल में रहते हैं और खोर साकरी में राधा रानी के दरबार में हम रहेंगे यहाँ पर और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। और वैसे भी कहा जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना। तो महाराज जी आपके आश्रम में हम कई बार वैसे भी आ चुके हैं और आपके अंदर इतना सेवा भाव है, इतना ही सेवा भाव कूट कूट के भरा है। और मैं कहना ही बहुत ख़राब चीज़ है। हम ये चाहते हैं कि आप ये संदेश पूरे विश्व को दें, क्योंकि आपके अंदर ये सहजता कहाँ से आई है। आपके गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। आपके गुरु जी ने आपको इतना ही बढ़िया, आपको जो है कर्मशील और आपको इतना ही सौम्य साधारण बनाया है संत। तो आपके गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। महाराज जी आप कहाँ के हैं और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और आप यहाँ कैसे आए हैं? और संसार के लिए, दुनिया के लिए कुछ शब्द आपसे सुनना चाहते हैं। जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री राधे। बोलो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। भगवान का पूजा भजन ही एक मात्र लक्ष्य है, और जो भगवान के पूजा भजन भक्ति करता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है। सेवा का तो परम कर्तव्य है, सेवा करना भक्ति परम धर्म है, और सेवा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जितने महापुरुष यहाँ आए हैं ब्रजमंडल में, वो सेवा भजन करके ही भगवान की प्राप्ति की है। उन्हीं के उद्देश्य को मानकर हम भी 25 साल से यहाँ विराजमान हैं बरसाना साकरी शीतला माता मंदिर पर, और भजन पूजा सेवा कर रहे हैं। बड़ी सुख शांति मिलती है, और कीर्तन भी होता है, और भक्तों का आवागमन तो चलता रहता है। और यहाँ खिचड़ी प्रसाद बनती है, और संत महात्मा दर्शन करने आते हैं, परिक्रमा चलती है। राधे राधे। और महाराज जी हमने तो ये सुना है कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूजी भगति मम कथा प्रसंगा। तो हम ये चाहते हैं कि भगवान का कोई प्रसंग, एक सूक्ष्म, भले ही आप 2 श्लोक का हो, 2 लाइन का हो, जिस भाव से आप कहेंगे हम सुनेंगे, दुनिया के लिए ये प्रेषित करें। और वैसे भी कहा गया है
कि साधु तो बहुत दुनिया में घूमते हैं, गली गली साधु घूमे, गली गली बहुत गुरु घूम रहे हैं, गली गली गुरु घूमे और चेला कंठी लो और स्वर्ग जाओ या नर्क में हमें रुपया दो। बहुत से ऐसे गुरु हैं, पर आपके पास हमने देखा सेवा भाव है। आप तो पैसे से बहुत दूर रहते हैं, आप ऐसे संत हैं और संत हृदय नवनीत समाना। आपका हृदय भी बड़ा मक्खन के समान निर्मल है, क्योंकि हम आते हैं तो हमने देखा आप अपने हाथ से जो है बना करके आप जिवाते हैं, खिलाते हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली महाराज जी? देखो, पहली बात तो ये है कि सर्वप्रथम माँ पिता की सेवा करें, माता का सेवा करें, इसके बाद गुरु सेवा करें। गुरु सेवा से जो प्राप्त होता है वो किसी से नहीं होता है, और भजन और सब भक्तों की सेवा, इसी से जीव को भगवान प्राप्ति होती है। इसके सिवा कोई दूसरा और सेवा नहीं है। सही कहा महाराज जी आपने। राधे राधे। महाराज जी एक अंतिम एक सवाल आपसे चरणों में निवेदित करना चाहूँगा कि एक सवाल मेरा छोटा सा ये है कि जैसे लोग ब्रजमंडल में आते हैं, परिक्रमा देते हैं, इस परिक्रमा को देने से क्या फल मिलता है? लोगों को इस बारे में कुछ बताएं। अधिक से अधिक लोग आएँ खोर साकरी में और परिक्रमा देने के लिए आप प्रेरित करें, क्योंकि धर्म ही हमारा सनातन धीरी पहले था और सनातन है, सनातन ही रहेगा। तो इस सनातन के बारे में आप कुछ कहेंगे महाराज जी? परिक्रमा का विशेष महत्व क्या है, क्यों लोग देने आते हैं? परिक्रमा से क्या मिलता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 फल प्राप्त होते हैं परिक्रमा करने। धर्म अर्थ काम मोक्ष, और इससे से भगवान की प्राप्ति होती है। ये सनातन धर्म की परंपरा रही है और चलती रहेगी। जय जय श्री राधे। ये देखिए खोर साकरी में महाराज जी का आश्रम है, और इस आश्रम में महाराज जी से आज हम मिलने आए हैं। तो महाराज जी ने हमको अपने जीवन के बारे में बताया और सनातन के बारे में बताया है। और महाराज जी ने कहा है कि परिक्रमा यहाँ पर ब्रज 84 मंडल में और यहाँ पर बरसाने में जो परिक्रमा देने आते हैं, काम मोक्ष अर्थ, ये सब जो है राधा रानी इनसे जो है जो 3 जो है उनसे राधा रानी इनको जो है दूर कर देती हैं, अपने चरणों में ले लेती हैं। ये महाराज जी ने बताया है। और ये सब भक्त लोग बैठे हुए हैं, महाराज जी से मिलने आए हैं। और एक महाराज जी अभी शायद थके हुए हैं, ये सो रहे हैं, तो इनको हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। महाराज जी राधे राधे। बोले बरसाने वाली की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल बांके बिहारी के नाम से है। आप लोगों का प्यार सहयोग हमको ऐसे मिल रहा है और मिलता चला आएगा, ये आपसे हम कामना करते हैं। और आप हमारे चैनल को देखेंगे, अधिक से अधिक देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें। जय जय श्री राधे। हम आपको ऐसे ही बहुत से संतों की दर्शन कराते रहेंगे। त्यागी तपस्वी संतों का आपसे जो है दर्शन करा के उनके सत्संग की हम वीडियो आप लोगों तक प्रेषित करेंगे। जय जय श्री राधे।